जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा तीसरी में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा तीसरी में आज हम पाठ संख्या 6 आदमी का धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। आदमी का धर्म हमने पाठ पूरा पढ़ लिया है। अब उन पाठ के अंदर से आए हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर को हम समझेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों कि बालक पैसे मांगने किसके पास गया। प्रश्न पहला क्या है? बालक पैसे मांगने किसके पास गया। तो बालक पैसे मांगने किसके पास गया था बच्चों? बालक पैसे मांगने धनी व्यक्ति के पास गया था। अब धनी का अर्थ क्या बताया था बच्चों कल? धनी का अर्थ क्या होता है? पैसे वाला या अमीर। जिसके पास बहुत ज़्यादा रुपए पैसे हो वो क्या कहलाता है? धनी, है ना। तो व्यक्ति का मतलब होता है आदमी। तो बालक पैसे मांगने धनी मतलब ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति के पास गया था। फिर प्रश्न संख्या 2 है कि बालक उधार किसके लिए मांग रहा था। तो उत्तर है बालक माँ की दवा के लिए उधार मांग रहा था। अब बालक क्यों उधार मांग रहा था, किसके लिए उधार मांग रहा था? तो बालक अपनी माँ की दवा के लिए उधार मांग रहा था। क्यों उधार मांग रहा था? उसको क्यों आवश्यकता पड़ गई बालक को उधार मांगने की? क्योंकि बालक के पिताजी थे नहीं और माताजी क्या थी, उनकी बीमार पड़ गई थी। तो बालक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने क्या किया कि मैं किसी से उधार पैसे लेके अपनी माँ की दवाई के लिए पैसे इकट्ठे कर लेता हूँ और जब मेरे पास रुपए पैसे होंगे तब मैं उन्हें वो रुपए वापस लौटा दूँगा। तो बालक ने अपनी माँ की दवा के लिए उधार मांग रहा था, ठीक है बच्चों। फिर प्रश्न संख्या 3 है कि बालक ने अपना नाम क्या बताया। प्रश्न 3 है बच्चों कि बालक ने अपना नाम क्या बताया। तो उत्तर है कि बालक ने अपना नाम भारत सिंह बताया। क्या नाम बताया था बच्चे ने अपना? बालक ने अपना नाम भारत सिंह बताया, ठीक है। फिर है प्रश्न संख्या 4 कि बालक ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं है। प्रश्न संख्या 4 क्या है बच्चों कि बालक ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं है। तो उत्तर है कि बालक पैसे मांग रहा था और उसके अनुसार मांगने वाले का कोई धर्म नहीं होता है। अब बालक ने कहा था कि भाई मैं तो मांग रहा हूँ और जो मांगने वाला होता है उसका कोई धर्म जाति नहीं होती है। किसके अनुसार? बालक के अनुसार। तो इसीलिए बालक ने कहा था कि बालक पैसे मांग रहा था और बालक के अनुसार मांगने वाले का कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया प्रश्न 4 का उत्तर। अब है प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 है कि बालक को उसके गुरुजी ने क्या सिखाया था। प्रश्न 5 क्या है बच्चों कि बालक को उसके गुरुजी ने क्या सिखाया था। तो उत्तर है बालक को उसके गुरुजी ने सिखाया था कि कर्तव्य पालन, सत्य, प्रेम, ईमानदारी, दया और सेवा ही मनुष्य का धर्म होता है। कर्तव्य पालन मतलब दायित्व का निर्वाह करना, अपने कर्तव्य मतलब बड़ों का कहना मानना, असहाय की सहायता करना, कभी झूठ नहीं बोलना और हमेशा बड़ों का आदर करना। तो ये तो हमारे क्या होते हैं बच्चों? कर्तव्य होते हैं। तो बालक को उसके गुरुजी ने क्या सिखाया था कि हमेशा कर्तव्य पालन, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सबसे बड़ों से, छोटों से, हमारे आसपास के लोगों से हमें प्रेम से, भाईचारे से व्यवहार रखना चाहिए। हमेशा अपने काम में ईमानदारी दिखानी चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे हो भले तो हमेशा उस काम में हमें क्या करना चाहिए? ईमानदारी दिखानी है और हमें जीवों पे दया करनी है। जीवों को बिना बात में नहीं सताना है, ठीक है। अगर हमने एक कुत्ते का अगर बच्चा है, पिल्ला है और उसे हम बहुत परेशान करते हैं, पत्थर मारते हैं, तो क्या होता है? वो क्या होगा? उस पर अत्याचार हुआ। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उनके प्रति दया रखनी है। अगर उन्हें कोई परेशानी है, वो भूखे हैं, तो हमें उन्हें रोटी डालनी है, ठीक है। तो हमें जीवों के प्रति क्या करना है? दया रखनी है। और सेवा मतलब जो असहाय लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी हमें हमेशा क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ही मनुष्य का धर्म होता है। तो प्रश्न 5 क्या था बच्चों कि बालक को उसके गुरुजी ने क्या सिखाया था।
तो उत्तर है हमारा कि बालक को उसके गुरुजी ने सिखाया था कि कर्तव्य पालन, सत्य, प्रेम, ईमानदारी, दया और सेवा ही मनुष्य का धर्म होता है। अब है प्रश्न संख्या 6। बालक ने धनी आदमी को अपने नाम का अर्थ कैसे समझाया? जब धनी आदमी ने बालक से उसकी जाति धर्म पूछी तो बालक ने अपना नाम क्या बताया था? भारत सिंह बताया था। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या है कि बालक ने धनी आदमी को अपने नाम का अर्थ कैसे समझाया? जब बालक ने अपना नाम भारत सिंह बताया था बच्चों, तो धनी आदमी को लगा कि तुम नाम से क्षत्रिय जान पड़ते हो, तुम्हारे नाम से तुम क्षत्रिय लगते हो। तो बालक ने कहा कि नहीं नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। और अब देखिए उत्तर है कि बालक ने धनी आदमी को अपने नाम का अर्थ कैसे समझाया था। तो प्रश्न 6 का उत्तर है कि बालक ने बताया कि उसका नाम भारत सिंह है। बालक ने क्या बताया था धनी आदमी को? कि उसका नाम भारत सिंह है, वह भारत का निवासी है। कहाँ का निवासी है? भारत का निवासी है, इसीलिए भारत है। जब भारत का निवासी है तो नाम क्या रख लिया उसने? भारत रख लिया। और उसने सिंह को राष्ट्र का निशान बताया। अब सिंह क्या है? राष्ट्र का निशान है। बालक के अनुसार सिंह क्या है? राष्ट्र का निशान है। सिंह मतलब निडर, एकदम जो जंगल का राजा होता है सिंह, शेर, वो क्या होता है? बहुत ताकतवर होता है। सब लोग क्या होते हैं? उसके से डरते हैं। उससे क्यों डरते हैं? क्योंकि वो बहुत ताकतवर होता है और अपना राज करना जानता है। तो इसीलिए उसने सिंह को क्या कहा? सिंह को राष्ट्र का निशान बताया। तो बालक ने अपने नाम का अर्थ कैसे समझाया था धनी आदमी को? तो उत्तर है कि बालक ने बताया कि उसका नाम भारत सिंह है, वह भारत का निवासी है, इसीलिए भारत है। और उसने सिंह को राष्ट्र का निशान बताया था, ना कि सिंह को क्षत्रिय का निशान, क्षत्रियता का निशान बताया था। कि नहीं, सिंह क्या है? मेरे भारत का, मेरे राष्ट्र का निशान, चिन्ह है, ना कि कोई धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से बालक ने अपने नाम का अर्थ बताया था। ठीक है बच्चों, तो ये काम आपको कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर को कॉपी में करना है और साथ ही साथ याद भी करना है। ठीक है, जय श्री कृष्ण।